नमस्कार। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के पावरफुल साइंस क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्या आपका ट्विन फ्लेम आप ही के पास है कि नहीं? नहीं है तो भी जानेंगे। यानी कि क्या आपके जीवन में अचानक बदलाव आ रहे हैं कि नहीं? अगर आप न्यू हैं इस जर्नी में और आपको ये वीडियो मिला है तो ये आप ही के लिए है। क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है? कोई ईश्वरीय शक्ति आपको बुला रही है, आपको कह रही है कि चेंज, सब कुछ चेंज करो। तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वही ट्विन फ्लेम अवेकनिंग भी है। ठीक है? यानी कि स्पिरिचुअली हाई आप होते चले जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी काम में हो कि कोई भी बिजनेस हो। तो कुछ पावरफुल साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपका जो जुड़ाव है, अब एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है। यानी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं या नहीं भी समझना चाहते हैं, तो ऐसा समझिए कि स्पिरिचुअल जर्नी है, इसका एक उद्भव हुआ है, एक नया जन्म आपका हो रहा है। सबसे पहले साइन तो यही है कि आपका जो है वज़न कम होने लगता है। जैसे कि सबसे पहला साइन ये है कि वज़न का कम होना और स्किन का ग्लो करना। जब आपका ट्विन फ्लेम से आप मिलते हैं, चाहे फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट कुछ ही सेकंड या मिनट का हो, जैसे ही आपकी एनर्जी हाई होती है ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद, आपका बॉडी डिटॉक्स में चली जाती है और अचानक वजन कम होने लगता है और चेहरे पर अलग ही प्रकार का एक ग्लो नजर आने लगता है। ये फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में होता है, जब बिल्कुल द वेरी फर्स्ट मीटिंग जो आपकी होती है आपके ट्विन फ्लेम से, जो आई कांटेक्ट होता है उसमें। दूसरी बात है कि नॉनवेज या इस तरह का कुछ एडिक्शन है आपका या आपके ट्विन फ्लेम का भी, तो वो सब कुछ छूटने लगता है, बदलने लगता है। शराब, सिगरेट, नॉनवेज सबसे मतलब नेचुरली दूरी बनने लगती है। चाहे आपके घर में बचपन से खाया पिया जा रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगता चला जाता है। तीसरी बात, धर्म आध्यात्म में आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, यानी कि पूजा पाठ में बढ़कर ध्यान लेने लगते हैं, पहले आपने कभी ना की हो। आत्मचिंतन भी करने लगते हैं, और कोई भी धर्म हो आपका चाहे, लेकिन भगवान शिव के सपने में आना ये आपका साइंस हो सकता है। धर्म कोई भी हो, ठीक है? लेकिन भगवान शिव अचानक ही आपके सपने में आने लगेंगे, ये आपको साइन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और आप यंग एंड फ्रेश फील करने लगेंगे, आपकी एज रिवर्स होने लग जाएगी और लोग आपसे पूछेंगे कि आप इतने यंग कैसे दिख रहे हो, इतना फ्रेश कैसे दिख रही हो, कौन-सा फेशियल कराया है, समथिंग समथिंग, या इज़ इट लव? तो आप कह सकते हैं यस, ट्विन फ्लेम ये लव है। तो अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी मिला है तो भी, लेकिन किसी और को मत बताइएगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो उन्हीं को ही पता होता है। बाकी सब इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, ना मानेंगे। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, अंदर से गाइडेंस आने लगती है। इवन आप दूसरों को भी गाइडेंस देने लगते हैं बिना कोई किताबें पढ़े। आप सोचते हो, अरे इतनी इम्पोर्टेंट बात मैंने ये इसको कैसे बता दी? मुझे खुद तो पता नहीं है, ये बता कैसे दिया? ये वाली बात होती है। छठा पॉइंट होता है कि पॉइंट है जैसे कि क्रिएट किया मैंने, कि स्पाउस से आपकी दूरी हो जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं ना और आपको ट्विन फ्लेम अब मिला है, तो आपके अपने पार्टनर से दूरी होने लग जाती है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, ठीक है? और अगर अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता भी आता है तो देखने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं होता है, या रिश्ता आना भी कम हो जाता है, बंद हो जाता है। सातवीं बात यह है कि जो जिससे आपका फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट हुआ है, उसी ट्विन फ्लेम के सपने लगातार आने लगते हैं, और लगातार एक खास इंसान को सपने में देखते रहना, इसको आप स्पेशल पर्सन भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ देवी देवताओं के भी सपने आने शुरू हो जाते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, किसी और के साथ भी अगर रिलेशनशिप रहा तो भी नहीं हुआ होगा, इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको होने लगता है। आठवां साइन है कि एंजल नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज। यस, 1111 से सबसे ज्यादा अधिकतर डिवाइन फेमिनिन्स की एक ऊर्जा जागृत होती है। 222, 555, इस तरह के 888 ये नंबर ज़रूर दिखाई देते हैं। ये नंबर कहते हैं कि बदलाव है, एक मेजर लाइफ चेंज आपकी लाइफ में है, इसको जो है स्वीकार करना है तो करो। नंबर 9 है कि पास्ट लाइफ के बारे में अचानक से आपको महसूस होने लगता है कि पिछला जन्म क्या रहा होगा, क्या किया होगा मैंने। तो ज़्यादातर आप फिर पीएलआर करवाने लगते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाते हैं, या पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजिकली जानने लगते हैं, या टैरो से भी आकाशिक टैरो रीडिंग करवाने लगते हैं कि क्या था, क्यों मिले और अब क्यों मिले, इस तरह से। नंबर 10 है कि ध्यान में आपका रुचि बढ़ जाना, यानी कि एक मेडिटेशन में आपका अपने आप ही घंटों-घंटों बैठे रहना आपका हो सकता है, और जो मेडिटेशन में आप बैठेंगे वो बहुत ही ब्लिसफुल और शांति से भरा हुआ होगा। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप
कहीं और बैठे हैं या क्यों बैठे हैं, बस आपको अच्छा लग रहा होगा। नंबर 11 है कि सोलमेट टाइप के लोग आपके रिलेशनशिप में आने लगेंगे, यानी कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी कहीं न कहीं मदद करेंगे। लेकिन ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कार्मिक होंगे, जो ट्रिगर करते रहेंगे, और ट्रिगर करने का मतलब है कि अब वो आपकी लाइफ से उनका जाने का टाइम है। जितना आप उनको पकड़ के रखेंगे कि ये मेरा कार्मिक है, कार्मिक इन द सेंस कि मेरे माताएँ-पिता हैं, भाई है, बहन है, रिश्ते में है या बॉस है, जो भी है, उनसे अटैचमेंट है ना, तो आप चाहेंगे कि ये रिश्ता टूट ना पाए, उसके लिए बनाते रहेंगे, उस रिश्ते को बनाने की पूरी कोशिश में रहेंगे, लेकिन ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि कार्मिक है, कार्मिक ने जाना होता है। लेसन्स आपको सिखाने होते हैं, चाहे वो दुःख-दर्द देकर ही सही। तो वो जाना का टाइम होता है, आप उसे जितना पकड़ेंगे, आपका जो रियूनियन ट्विन फ्लेम से है, वो स्लो होता चला जाएगा। ट्विन और ये जो है आपका कार्मिक, उसने तो जाना ही जाना है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करते चलिए। आपके जीवन में रियली इतने सारे अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो समझ जाइए ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और बाद में लेकिन आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड में भी रह सकते हैं। तो धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्शन मुझे क्यों मिले थे। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के फ़ेज़ में आप चल रहे हैं और कुंडलिनी राइज़िंग भी हो रही है, या इसके बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि अवेकनिंग है कुंडलिनी की या राइज़िंग है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। नंबर 12 है कि रूट चक्र में सेंसेशन या हलचल होना या रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाना, इस तरह का, जिसमें कि फीलिंग्स क्या होती हैं, डर की, असुरक्षा की या सेक्सुअल अर्ज का बढ़ जाना। ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी जब आपका फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट आपके ट्विन फ्लेम से होता है। तो इस समय में आपको ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कुंडली राइज़िंग हो रही है या कुंडलिनी का अवेकनिंग हुआ है? तो बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए कहती हूँ पूछ लिया कीजिए। ऑब्सेशन जो आपके मन में होता है, ये अगला पॉइंट है कि आपके दिल-दिमाग में वो व्यक्ति छा जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि हर समय दिमाग में वही क्यों बना रहता है, कोई और भी आ जाए भाई, कोई और आ जाए। अगर आप अनमैरिड है, आप सोचेंगे किसी और को आने दो ना, हवा आने दो, क्या ज़रूरत है ना? कि तुम्हें तुम्हें ही क्यों हम दिमाग में बिठाए रखें? तो लेकिन नहीं, वो तो वहीं रहेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो भी पॉइंट है, तो वो ये है कि आपका डांस, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान बढ़ेगा। आप चाहे मेल हों, आप कहेंगे मुझे खाना बनाना है, मुझे सिलाई करना है, मुझे बुनाई करना है या समथिंग कुछ डांस करना है ना? आप चाहे मेल हों या फीमेल, जेंडर की बात ही नहीं है। जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो भी एम्पैथ में है, उनको ये सब करना अच्छा लगेगा। उनको क्रिएटिविटी में जाना बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगेगा। ऑटोमैटिकली आप इस तरफ जाएँगे। यानी कि नया टैलेंट, नया जॉब, नए रास्ते खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगेंगे। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलते चली जाएँगी। आपको लेकिन अगर डर रहेगा आपके अंदर, रूट चक्र इम्बैलेंस है, डर रहेगा, तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर जो भी नंबर है, तो उसमें ये है कि आप फ्यूचर की तरफ आप ज़्यादा नहीं जाएँगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? क्योंकि आपने देख लिया कि क्या होने वाला है, सोच-सोच के एंग्ज़ायटी बढ़ती है, प्रेज़ेंट खराब हो जाता है। तो आप आ जाएँगे अब प्रेज़ेंट में, ठीक है? और आगे पॉइंट बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन की जो भावना होती है, अब आपके ट्विन फ्लेम की जगह खुद को आप डिवाइन फ्लेम मानने लग जाते हैं। फिर जब क्योंकि ट्विन फ्लेम मिल नहीं रहा, तो उसको कितना पकड़ना चाहो, कितना चेस करना चाहो, वो भाग ही रहा है, भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन भी आ चुकी है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि डिवाइन फ्लेम तो मैं खुद हूँ, है ना? तो और क्या होता है, और बड़े साइंस होते हैं ट्विन फ्लेम से मिलने के कि आपके अंदर एक अचानक ही ऐसे वीडियोज़ आपको आपके सामने आने लगती है, आपने क्लिक भी नहीं किया, कभी सर्च भी नहीं किया, लेकिन ट्विन फ्लेम का वीडियोज़ आने लग जाएगा, टैरो रीडिंग्स आने लग जाएँगे, आप कहोगे ये टैरो रीडिंग क्या चीज़ है यार? कैसे? डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, इनकी बातें आपको ज़्यादातर खींचेंगी। यिन यांग क्या है? एनर्जीज़ क्या है? कॉस्मिक मैरिज क्या है ना? इस तरह के ढेर सारे जो वर्ड्स हैं, जो आपने कभी ख़ास सुने नहीं, देखे नहीं, लेकिन वो एग्ज़िस्ट तो करते थे, वो ध्यान उनका चला जाएगा आपका उसमें। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप बुक्स की गहराई में चले जाएँगे, बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, चाहे वो आप सोलमेट के बारे में जानना शुरू करें, चाहे कार्मिक के बारे में, चाहे आपका अपना ट्विन फ्लेम के बारे में, इनके फ़र्क क्या हैं, नार्सिसिस्ट क्या है, तो गूगल है, यूट्यूब है, ढेर सारी बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। इवन जैसे भगवान के सपने आते हैं, इसी तरह से ग्रंथों को भी पढ़ना आपका ध्यान चला जाएगा। ग्रंथ मतलब जो भी आपका धर्म है, उसके डीप, जैसे कुरान हो गया, कुछ और हो गया, उस तरफ आपका ध्यान चला जाएगा, उसको ज़्यादा आप डीपली पढ़ने समझने लगेंगे, याद भी करने लगेंगे कि अरे! इसमें ऐसे-ऐसे लिखा हुआ है, अरे! व्यक्ति तो ऐसा होता है और हम क्या जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं? खा रहे, पी रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बस। तो यहाँ आपके सवाल जो है वो चेंज होने लग जाएँगे
और आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है बहुत ही स्ट्रांगली चलनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ तभी होता है जब या तो आपने ट्विन फ्लेम की कॉल पर आवाज़ सुनी हो या फिर आपका फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ हो। वही मैं कह रही हूँ, या तो घंटों बात हुई हो या सिर्फ मिनट ही एक नज़र देखी हो, ऐसे एक नज़र टक, बस। इसी में ही आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। क्योंकि ये जर्नी आपको पूरी तरह से बदलने के लिए ही है, ट्रांसफॉर्मेशनल ही है ये जर्नी, ठीक है ना? तो लगातार पढ़ते रहिए, नॉलेज इकट्ठा करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बात करनी है तो फिर मेरे पास आप आ सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट यही बताऊँगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ट्विन फ्लेम का जैसा भी फिज़िकल अपीयरेंस हो, कैसा भी हो, अच्छा भी नहीं दिखता हो या दिखती हो, लेकिन आपका दिल-दिमाग उसी पर ही होगा। बाकी आपके फ्रेंड्स ये बोल सकते हैं कि छोड़ो ना, क्या रखा है उसमें, छोड़ो, मूव ऑन हो जाओ। बेकार है वो तो, मूव ऑन हो गया है, वो तो तुम्हें चीट कर रहा है, लेकिन आपका दिल अंदर से कहेगा, ये चीटिंग नहीं है, वो कहीं न कहीं डर रहा है। तो फिर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। यदि ऐसा हो रहा है तो हो रहा है ना, तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये बात पक्की है। आपकी आत्मा जब ये जवाब माँग रही है और ब्रह्मांड हर तरह के जवाब दे रहा है, ब्रह्मांड माने यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, हो क्या रहा है भई आपकी लाइफ में? तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो रही है और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग कोई कहानी नहीं है, एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन का। अगर ये सब आपने महसूस किया है तो आप अपने सोल मिशन की शुरुआत में हैं। लेकिन इसके लिए वही मैं कहती हूँ, इनर वर्क करते रहिए। बेकार की आदतें अपने आप छूट ही रही हैं और उनको पकड़ के मत रखिए कि इसी में मज़ा है। मज़ा तो है, एडिक्शन में मज़ा तो होता ही है, लेकिन उसको छोड़ने में जो कुछ नया, कुछ अच्छा अलग मिलता है, उसकी तरफ जाइए ना। कुछ बड़े को चेज़ करने का सोचिए, बाकी छोटे-छोटे तो एडिक्शंस होते हैं। तो यानी कि आप बहुत ही अच्छे ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। ट्विन फ्लेम जो है ना, कोई फैंटेसी नहीं है कि ओहो! ये तो फैंटेसी है, कई लोग ऐसे बोलते हैं, है ना? तो लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको महसूस हो रहा है वो प्यार है, वो दिव्यता है इसमें, वो प्रेम है। ये वो वाला भी प्यार नहीं है, इलू-इलू वाला। वो वाला भी नहीं है। सो आप इस तरह के वीडियोज़ आपके आपके सामने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न ही है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी आत्मा की यात्रा है ये, और आपकी आत्मा की यात्रा बहुत ही कीमती है। इसमें आपने बहुत कुछ चेंज लाना है, तकलीफ से गुज़रना है, सीखना है। अब आप ये मत कहिए ट्विन फ्लेम कब सीखेगा, कब होगा? सब अपने आप होता चला जाएगा। आपको वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत है। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ? मैं अपने लिए क्या कुछ नया क्रिएट कर रहा या कर रही हूँ? मैंने किस तरह से किसी के लिए रिस्पॉन्स किया? कुछ गलत हो गया क्या? गलत हो गया तो क्या मैं माफ़ी माँग सकती हूँ, सकता हूँ? माँग रहा हूँ, माँग लिया है, दिल से माँगिए, बस फिर आप सही जगह पर चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।